Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अनुज अग्र बैच में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 10th क्लास मैथ में दो चर वाले रेखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3.1 को आज हम सीखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। जो भी हमारे वीडियो बनाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बढ़ते हैं हम वीडियो को और देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। तो आपको ये निकालना पड़े, मतलब आपको स्थिति निकालनी है, अर्थात आपको समीकरण बनानी है। समीकरण बनाने के बाद में फिर आपको ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, पहले समीकरण फिर ग्राफ। चलिए देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, इसमें माना आफताब की आयु x एवं उसकी पुत्री की आयु कितनी है? 22। पुत्री की आयु 22 है। तब अभी हमसे बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? x - 7 होगी। तो मैं लिखूंगा 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x - 7। अगर मैं बात करूं 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु 22 - 7 हो जाएगी। ठीक है, पूर्व में माइनस करते हैं और बाद में प्लस करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना अति आवश्यक है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 आ गई और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y - 7 आ गई। आने के बाद में अब वो फिर एक बात कह रहा है हमसे कि अब से 3 वर्ष बाद, अब चलिए इस चीज़ को बाद में लिखेंगे, पहले हम फर्स्ट स्टेप को पूरा करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफताब की जो आयु है 7 वर्ष पूर्व वो अपनी बेटी की आयु की 7 गुनी है। दोबारा फिर बताने की कोशिश करूंगा आपको। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से, 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब की आयु जो है वो अपनी पुत्री की आयु से 7 गुनी ज़्यादा है। तो बोलने का मीन्स क्या है? x - 7 बराबर होगा अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। x - 7 इज इक्वल टू 7 × 7 बाई और 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया। x - 7 बाई को लेके आएंगे इस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का 49 ऐसे रहेगा, जब ये 7 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ मान, तो 49 में से 7 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 42 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम सेकंड शर्त की बात करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है वो हमसे? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3 होगी और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? y + 3 होगी। तो 3 गुनी आयु का हो रहा है। ठीक है, आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। अब 3 वर्ष बाद के लिए हमने प्लस लगाया, 7 वर्ष पहले के लिए माइनस लगाया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाद में प्लस आता है, पहले में माइनस आता है। तो x + 3, ये जो आयु है जो मैंने लिखा है x + 3, ये क्या है? आफताब की 3 वर्ष बाद आयु। और ये क्या है? 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु 3 गुनी है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। x + 3 इज इक्वल टू 3 × 3 बाई और 3 × 3 9। x ऐसे रहेगा, 3 बाई को इस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 ऐसे रहेगा, 3 साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। x - 3y इज इक्वल टू 9 में 3 आएगा, 6 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आता। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 1 और 2। अब आप 1 और 2 से क्या बनाएंगे? लिखेंगे पहले हम समीकरण 1 से, लिखने के बाद में इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे हम।
यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अगर मैं समीकरण 1 में जो दी है x माइनस 7y इजिकल टू 42, x की जगह 0 रखूँ, x की जगह समीकरण 1 में अगर मैं x की जगह 0 रखूँ, y का मान कितना आएगा, तो x की जगह को 0 आ जाएगा, x हो गया ख़त्म। माइनस का 7y इजिकल टू माइनस का 42 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, 6 आ जाएगा y का मान। अगर मैं y की जगह 0 रखूँ तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 42। इसी प्रकार से मैं समीकरण 2 से निकालूंगा। ये क्या है, इसका बीजगणितीय रूप। ये क्या है, बीजगणितीय रूप। समीकरण 2 से यहाँ से अगर मैं समीकरण 2 में x की जगह 0 रखूँ, y का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 2 आएगा। अगर मैं y की जगह 0 रखूँ तो x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, ये तो आ चुका है इसका बीजगणितीय रूप। अगर आपको निकालना है ग्राफीय रूप तो आपको इस प्रकार से खींचना पड़ेगा, x अक्ष और y अक्ष। ये x में आ गया, ये x डैश आ गया, ये y और ये y डैश। ऊपर को आता है प्लस में, नीचे माइनस में। और अगर मैं बात करूँ राइट साइड की तो इस साइड प्लस आएगा, इस साइड माइनस आएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, 0 से 6 जा रहा है। पहले आप सबसे ज़्यादा क्या है, माइनस का 42 आ रहा है, तो माइनस का 42 नीचे की ओर आएगा। x में है, सॉरी x में है ना, x की लाइन ये वाली है, तो माइनस का 42 जो लेंगे हम, 6 7 42 होता है, तो हम 6 का टेबल ले लेंगे। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इस साइड जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा हमें, और 6 सत्ते 42, 42 यहाँ पर आ गया, 36 यहाँ पर आ गया। आपको इसी प्रकार से खींचने हैं, एक बिंदु मानना पड़ेगा, अपने अंदाजे से मान सकते हैं आप। उसी प्रकार से यहाँ पर करने हैं, तो ये 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 6 42, ये आ गया यहाँ पर 42, 36, 6 12 18 24 30। ठीक है, आ चुका है। ऐसे ही ऊपर खींच लेंगे, ऊपर प्लस में आता है 6 दूनी 12, 3 18, 24 30, 36 42। ऐसे नीचे खींच लेंगे, माइनस का 6, माइनस का 12, माइनस का 18, माइनस का 24, माइनस का 30, माइनस का 36, माइनस का 42। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक खींच सकते हैं। खींचने के बाद में, पॉइंट लिखने के बाद में, अब हम समीकरण 1 में देखेंगे 0 से 6, यानी x में 0 यहाँ पर आएगा भाई, x में 0 यहाँ पर आएगा। अगर मैं y की बात करूँ, y में कितने हैं, 6, वही प्लस के 6, y में ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0 से 6। ठीक है, x में 0, y में 6। दूसरे पॉइंट की बात करूँ मैं, 0 से 42, y में 0 यहाँ पर ही आएगा, 0 y में यहाँ पर आएगा, और माइनस का 42 x में, तो माइनस का 42 यहाँ जाएगा। तो ये कितना आ गया, पहले x लिखेंगे, माइनस का 42 से 0। ठीक, ये बिंदु आ गया माइनस का 42 से 0, और ये बिंदु आ गया 0 से 6। दोबारा फिर बताने की कोशिश करूंगा, बीच में पॉइंट 0 का होता है, x भी 0 y भी 0। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो दिया है वो 0 से 6 दिया है, मतलब x में 0 y में 6, तो x में 0 यहाँ पर आएगा केंद्र पर, और y में 6 है प्लस का, तो ऊपर जाएगा, तो 6 यहाँ पर आ रहा है, तो 0 से 6 इस बिंदु पर आएगा। अब मैं बात करूं इसमें सेकंड वाले में, तो माइनस का 42 से 0 है, तो माइनस का 42 x में यहाँ पर है, और 0 यहाँ पर है, तो माइनस का 42 से 0 इस बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, यानी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, खींचने के बाद में सेकंड समीकरण की बात करूं, और इस पर लिख देंगे आप जो भी समीकरण, आपकी समीकरण कौन सी है, ये वाली
x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अगर मैं बात करूँ सेकंड समीकरण की, 0 से माइनस का 2 दिया है, x का मान 0 यहाँ है, y में माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 0 से माइनस का 2। यहाँ पर बात करूँ x में 6 है, x में 6 यहाँ पर है और y में 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,0। अब यहाँ से यहाँ पर मिलाना है, ये आपको स्केल से खींचना है, आपको सीधा आएगा। ठीक है, लगाने के बाद में इसे आप समीकरण लिख देंगे, जो भी आपकी समीकरण है, x माइनस 3y बराबर 6, ये आपका बन चुका है ग्राफ। इस प्रकार से करना है आपको। ये हो गया ग्राफ और ये हो गया इसकी बीजगणितीय समीकरण। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है पहला सवाल। ठीक, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, बताएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और, जीके, जीएस, करंट अफेयर, जीव विज्ञान, साइंस वगैरह जितनी भी ओनली थ्योरी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हमने वेबसाइट में कवर किए हैं। वेबसाइट का नाम है d4study.in। आप जाइए गूगल पर और सर्च कीजिए और जो भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों को पढ़िए। आपको बहुत कुछ है इस वेबसाइट के अंतर्गत, तो आप जाइए और जाकर इस पर विजिट कीजिए और देखिए, और जो भी आपका रिस्पांस निकलता है बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड सवाल आपको दिया गया है, हम पढ़ेंगे पहले सेकंड सवाल को, पढ़ के समझेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा बल्ले और गेंद, हमें मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना बल्लों की संख्या, माना बल्लों की संख्या x है एवं गेंदें y हैं। मानने के बाद में फर्स्ट शर्त में वो हमसे क्या कह रहा है, इसने बताया है कि 3 बल्ले अर्थात 3x, ठीक, और 6 गेंदें, इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए की आ रही है, 3900 की। यानी 3 बल्ले 6 गेंदें मिलाकर 3900 रुपए की आ रही हैं। तो इसे आप समीकरण 1 मानेंगे। उसने सेकंड शर्त में और एक बात बताई है कि इसी प्रकार से एक बल्ला अर्थात 1x प्लस उसी प्रकार की 3 गेंदें 3y बराबर 1300 रुपये की आ रही हैं। ठीक, समीकरण 2 मान लेंगे। हमें बीजगणितीय रूप दिखाना है, चलिए दिखा देते हैं बीजगणितीय रूप। इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाने पड़ेंगे, x y लिखना पड़ेगा। ठीक, x y बनाने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 का बॉक्स हो जाएगा और ये समीकरण 2 का बॉक्स हो जाएगा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में अगर मैं x की जगह 0 रखूं, x की जगह 0 रख दिया मैंने, y का मान आएगा 3900/6, 3900/6। आप 6 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो x का मान कितना आएगा बताइए। जब मैं x का मान निकालूंगा तो 3 जाएगा 3900 के नीचे, 3 से भाग करेंगे, 3 × 3 3 3 9 1300 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से समीकरण 2 में रखेंगे। अगर मैं x की जगह समीकरण 2 में x की जगह 0 रखूं, y का मान आएगा 1300/3, 1300/3। अगर मैं y की जगह 0 रखूं, x का मान कितना आ जाएगा 1300। ये आपका आ चुका है बीजगणितीय रूप। और जैसे मैंने पहले सवाल में आपको सिखा दिया, उसी प्रकार से ग्राफीय रूप अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है। एक दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो। तो बताया गया है आपको, क्या बताया गया, फिर आपको मानना पड़ेगा। जैसे हमने इस सवाल में माना वैसे उस सवाल में मानना पड़ेगा।
तो थर्ड सवाल में माना सेबों की संख्या x है, संख्या x है एवं अंगूर y हैं, मूल्य होगा भाई, संख्या नहीं मूल्य होगा कि मूल्य दिया है ना उसमें। अब 2 kg सेब, यानी सेब को हमने x मान लिया तो 2x हो गया, 1 kg अंगूर प्लस 1 y हो गया, कितने रुपए के हैं? 160 रुपए के। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। सेकंड लाइन में क्या रहा है हमसे, 1 महीने बाद 4 kg सेब यानी 4x प्लस 2 kg अंगूर 2y, कितने रुपए की है? 300 रुपए के। इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। उसी प्रकार से आपको 2 बॉक्स बनाने हैं, एक इस तरफ एक्स वाई और एक इस तरफ एक्स वाई। समीकरण 1 से और यहाँ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो y का मान 160 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह 0 रखूँ, x का मान 2 से भाग करेंगे 2 8 16 80 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखूँ तो y का मान 2 से भाग करेंगे 150 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह 0 रखूँ तो 4 से भाग करेंगे तो 300/4 आ जाएगा। ये आपका आ चुका है बीजगणितीय रूप। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कोई दिक्कत होती है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बाकी कोई जो भी परेशानी है आपकी वो सॉल्व की जाएगी। और इस एक्सरसाइज में 3 ही सवाल जो आपको सिखा चुके हैं। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपके मैथ में बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 नंबर आए 100%। और मेरे हिसाब से अगर आप ठीक प्रकार से पढ़ते हैं और हमारे सही वीडियो को देखते हैं आप, तो आपके 70 से 70 नंबर आएंगे, 100% आएंगे। बाकी मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 3.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।